अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफ जो है जर्मन लैंग्वेज का आज स्वाई और बे आइन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीफ, ठीक है। और आपको पता है कि आपने 4 पुंक्ट जो होते हैं हर ब्रीफ में लिखने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ग्रुन फिर श्राइबन, ठीक है। और ये चूंकि आपने आप बीमार हैं, क्रंक हैं, आपने अपने स्कूल में उनको ईमेल लिखनी है या ख़त लिखना है, ठीक है। और उनको कहना है कि जी मैं इस वजह से बीमार हूँ, अपनी ग्रुंड बतानी है, ठीक है। और डॉक्टर ने कितने दिन कहा है कि आपने घर में स्टे करना है। हाउस ऑफ गाबे के लिए स्कूल में लिखेंगे जी मुझे आपने कौन कौन सा हाउस ऑफ गाबे मुझे घर में करना चाहिए, मुझे हाउस ऑफ गाबे घर के लिए बता दें, ठीक है। और आप दोबारा कब स्कूल जो हैं वो शुरू करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो आपने हर ब्रीफ में तकरीबन लिखने होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये मेरे ख्याल से ईमेल है, क्योंकि मेरे साथ आपको लिखी हुई नज़र भी आ रही है, क्योंकि ईमेल में हम शहर का नाम या डाटुम नहीं लिखते, यू नो दैट, ठीक है। अगर ब्रीफ लिख रहे हैं ना, तो फिर हम शहर का नाम यानी म्यूनशन, फ्रैंकफर्ट या कोई भी शहर का नाम है वो लिखेंगे और साथ फिर आप उसके डाटुम लिखेंगे, ठीक है जी। और यहाँ तक तो बात क्लियर होगी आपको, ठीक है जी। अब शुरू में देख सकते हैं लिखा हुआ है जे गेहेटे हेयर म्यूलर लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें हमें बता रहा है कि आपने जो ईमेल है या खत है वो हेयर म्यूलर को लिखना है, ठीक है। फिर हम उसी को एड्रेस करेंगे, सही है ना जी। ओके, नंबर 1। और अगर यहाँ पे किसी का नाम ना लिखा हो बाइशपीर हेयर म्यूलर की जो, ठीक है, तो फिर आपने कहना था जे गेहेटे डामेन उनहेरन, फिर आगे कॉमा आ जाएगा, ठीक है। फिर दोनों को एड्रेस करते हैं हम। तो यहाँ पे हमने हेयर म्यूलर को एड्रेस किया क्योंकि हमें पता है कि हम जिसको खत लिख रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं वो हेयर म्यूलर है, ठीक है जी। आगे आगे अपने कहने के माइंड जोन कॉन्टे गेस्ट निस्ट इन दी शूले गेहन कि मेरा बेटा कल स्कूल नहीं जा सका, ठीक है। ओके, इंशुल्डिगन जी बिटे एयर ओके, इंशुल्डिगन जी मतलब मैं आपसे हम माजरत चाहते हैं, ठीक है। बिटे मेहरबानी फरमाकर, एर हट मागन श्मेरसन, एर हट है पास्ट में उसको मागन श्मेरसन थी। मागन श्मेरसन क्या होता है? पेट में दर्द थी उसके। मागन मैदे को भी कहते हैं, पेट के लिए भी बोला जाता है, ठीक है। एर हट उसको था यानी थी, ठीक है। मागन श्मेरसन थी। उन वीर मुस्टन ड्रिंगन सुम आस्ट, और हमें फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ठीक है। वीर मुस्टन, ठीक है, ड्रिंगन सुम आस्ट, हमें फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। लाइडा मुस माइन जोन नॉक्स वाइट हागन सु हाउसे ब्लाइबन, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, लाइडा का मतलब होता है अनफॉर्चुनेटली मेरे बेटे को 2 दिन घर में स्टे करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट है वेल्शे हाउस ऑफ गाबे मुस एयर माखन, उसको कौन सा हाउस ऑफ गाबे करना है, कौन सा घर का काम करना है। क्यूनन जी मेर बीटे पे शायद केबन, क्या आप मेहरबानी करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। वेल्शे हाउस गाबन जी इन देर शुले gemacht कि आपने स्कूल में कौन कौन सा हाउस ऑफ गाबे कर लिया है, ठीक है। जो आपने कर लिया है तो मेरा बेटा भी उसको कर ले यानी, ठीक है। Ich möchte heute mit ihm ein bisschen zu Hause lernen, मैं आज उसके साथ घर में थोड़ा बहुत उसको सिखा दूंगी। In 2 Tagen kommt er wieder in die Schule, 2 Tagen यानी 2 दिनों में वो दोबारा स्कूल को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। और चलिए 4 पॉइंट हो गए तकरीबन, ठीक है। आखिरी पॉइंट था कि वो दोबारा स्कूल को कब ज्वाइन करेगा, ठीक है। ठीक है, in 2 Tagen kommt er wieder in die Schule, ठीक है। आगे आखिर में लिखेंगे with best regards, इंग्लिश में लिखते हैं, और डॉच में लिखेंगे mit freundlich grüßen Laura Kellner, आप अपना नाम लिखेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू काशिफ कम हियर, don't forget to subscribe our channel, and then see you very soon with a new lesson. As you know that I am this time I'm in Malaysia, and this is my Kashi, my भतीजा है मेरा ये, you know that is really enjoying. दोस्तों किसी ने ना कमेंट में किया था आपको बच्ची वीडियो बहुत अच्छा है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स, एंड सी यू इंशाल्लाह विद वेरी सून। यही कर देना कमेंट भी कर दीजिएगा, थैंक यू। काशिफ के लिए भी जरूर कमेंट कीजिएगा जी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर, अस्सलाम वालेकुम।